जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय किसी प्रदेश की सियासत जो सबसे ज़्यादा गर्म है तो वो है यूपी। यूपी की सियासत क्यों गर्म है? क्योंकि अगले साल होने वाले हैं वहाँ पर चुनाव, और सीधी सी बात है सियासी उठापटक भी वहाँ पर तेज़ हो चुकी है। और इस बार तो सुनने में ये भी आया है, सुनने में क्या बोल ही दिया गया है बल्कि, कि भैया ओवैसी साहब भी इस बार एंट्री लेने वाले हैं। लेकिन कल एक तस्वीर ओवैसी साहब की ऐसी वायरल हुई जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां और भी तेज़ हो गई, क्योंकि गठबंधन की लड़ाई जो ये होने वाली है भाजपा को हराने के लिए, उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी लोग साथ में मिलकर ऐसे खड़े हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ के सामने दीवार खड़ी कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बार के यूपी चुनाव में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ अपने दम के ऊपर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसीलिए वहां पर आप देखेंगे कि अधिकतर योजनाओं के ऊपर भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हुई है, इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से कई सारे कयास भी लगाने तेज कर दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। हर पार्टी अपने सियासी समीकरण साधने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। वे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संग मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ओवैसी के इस चुनावी गठबंधन का विस्तार हो रहा है। वे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संग हाथ मिला सकते हैं। दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए ओवैसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये अटकलों का दौर हासिल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की चंद्रशेखर से अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे। अगस्त 27 को यह मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद ओवैसी ने मीटिंग की फोटो को अपने ट्विटर के अकाउंट से शेयर भी किया। इस तस्वीर के आते ही तीनों दलों के एक साथ आने की अटकलें लगनी शुरू हो गई। अब किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी, ये सब अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन चुनावी मौसम को देखते हुए AIMIM चीफ ने ये मुलाकात की है। ऐसे में इसके अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे भी जब से बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चंद्रशेखर को नजरअंदाज कर दिया गया है, अखिलेश ने भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में भीम आर्मी को भी यूपी में किसी का साथ चाहिए था। उसी का साथ पाने के लिए अगर चंद्रशेखर असदुद्दीन ओवैसी संग कोई करार करें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस गठबंधन के सहारे दलित और पिछड़ा वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। अगर ये तीनों दल एक साथ हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के लिए राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। यादव मुस्लिम और पिछड़े वोट बैंक को के सहारे लखनऊ पहुंचने की तैयारी कर रहे अखिलेश यादव पर भी इस संभावित गठबंधन का प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही दलित ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए सत्ता की चाबी पाने का सपना देख रही मायावती की पार्टी बसपा के लिए राजनीतिक समीकरण इस समय बदल सकता है। जाहिर सी बात है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़ी पार्टियां बड़े दलों के साथ गठबंधन करने के बजाय छोटी पार्टियों को साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनवादी पार्टी और महान दल जैसी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश कई और छोटे दलों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ में शनिवार को 28 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी के साथ घर वापसी करी। मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वे फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सिबतुल्ला अंसारी के साथ उनके बेटे मन्नू अंसारी को अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। मोहम्मदाबाद विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की अलका राय से हार गए थे। कौमी एकता दल का गठन करने वाले सिबगतुल्ला अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें या उनके बेटे को 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगी। राज्य में सत्ताधारी भाजपा भी छोटे दलों की नाराजगी दूर कर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी इस बार भी अपना दल निषाद पार्टी जैसे सहयोगियों के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 32 छोटी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें उनके प्रत्याशियों को काफ़ी अच्छी संख्या में वोट भी मिले थे। इसलिए इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने के लिए छोटे दलों को अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। और करें भी क्यों ना, ये चुनाव इतना बड़ा है कि इस बार अगर छोटी पार्टियों को आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए ही बढ़ती जाएगी। और अगर ये समस्या बढ़नी शुरू हो गई तो फिर दिक्कतें भी कम होने का नाम नहीं लेंगी। जाहिर सी बात है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होंगी जिस प्रकार की हो रही हैं। आने वाले समय में हम यूपी चुनाव को लेकर और भी ज़्यादा बातें करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।